श्री कृष्णा। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गोपाल जी यानी कि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप बाल गोपाल की सेवा घर पे कैसे करें। उनके कुछ नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। उनकी सेवा कैसे करें, उनसे जुड़ी हर एक बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो सबसे पहले हम आपको कुछ नियमों के बारे में बता देते हैं। अगर आप अपने घर ठाकुर जी ला रहे हैं या बाल रूप राधा रानी ला रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर 1, अगर आप अपने घर पर ठाकुर जी ला रहे हैं तो आपको उन पर पूरा विश्वास करना है, आपको उन पर पूरी तरह से निर्भर रहना है। नंबर 2, अगर आप ठाकुर जी को घर ला रहे हैं तो आपको मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा और आपके घर में ये सब चीज़ें प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नंबर 3, बाल रूप भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को कभी भी लहसुन प्याज से बना हुए भोजन का भोग नहीं लगाना। आपको इस बात का अति आवश्यक ध्यान रखना है। भगवान को, प्रभु को सात्विक भोजन का भोग लगता है। नंबर 5, अगर आप बाल रूप भगवान श्री कृष्ण को अपने घर ला रहे हैं, श्री राधा रानी को अपने घर ला रहे हैं, तो आपको उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। उसके बाद आपको भगवान की सेवा में बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपको मौसम के हिसाब से ही प्रभु को स्नान करवाना होगा। अगर सर्दियां हैं तो आपको प्रभु को स्नान करवाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना होगा और अगर गर्मियां हैं तो आपको ठंडे पानी का उपयोग करना होगा। ऐसे ही मौसम के हिसाब से ठाकुर जी को कपड़े भी पहनाने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में आप भगवान को गर्म कपड़े यानी कि ऊन से बने हुए कपड़े पहनाएं। आप ठाकुर जी को धूप में बिठा सकते हैं जब आप खुद धूप सेकते हैं, और वैसे ही खान पान हो, और उनको जब हम स्नान करवाएंगे तो तब हम गर्म पानी से ही करवाएंगे। जैसे आप अपने बच्चे की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपको ठाकुर जी की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आपको सुबह खुद स्नान इत्यादि करने के बाद, आपको पूजा पाठ करने के बाद आपको ठाकुर जी को उठाना है और उनको उठाने के बाद आपको उन्हें स्नान करवाना है। फिर आप उन्हें सुबह का भोग लगाएंगे और उसके बाद दोपहर को भी आपको उन्हें दोपहर का भोग लगाना है। बस इन चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको ठाकुर जी और श्री राधा रानी को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है। सात्विक यानी कि जिसमें प्याज लहसुन ना हो। प्याज लहसुन के बिना आपको भगवान को भोग लगाना है। और उसके बाद आपको रात को शाम के समय में आप धूप दीप करने के बाद, ठाकुर जी की आरती करने के बाद आपको उन्हें रात को भोग लगाना है और उसके बाद उन्हें सुलाना भी है। आप कहीं भी, आपके पास जहाँ से आप ठाकुर जी लेकर आए हैं वहाँ पर जाकर आप उनके जो कपड़े हैं, उनका जो सर्दियों के लिए जो गर्म बिस्तरा है और गर्मियों के लिए जो ठंडा वाला बिस्तरा है, वह आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बाल गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनके बचपन का रूप, और उनकी कृपा जब किसी पर हो जाती है तो कोई भी चिंता आपके मन में ख़त्म हो जाती है। ठाकुर जी महाराज जी की लीला अपरंपार है। जब आप अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं। वह 56 भोग या बहुत से पकवान के नहीं। अगर आप भगवान को भाव दे रहे हैं, अपने बच्चे की तरह आप उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं, तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी बाल कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी के रूप को अगर आप घर ला रहे हैं तो आप उन्हें घर आने पर अपने से एक ना एक नाता ज़रूर जोड़ें। किसी ना किसी तरह का रिश्ता आप उनसे ज़रूर बनाएं। ये बनाना अति आवश्यक है। आप उन्हें अपने पुत्र के भांति और अपने जो
पिता हैं उनके भांति, अपने भाई के भांति, अपने दोस्त के भांति, अपने सखा के भांति, अपने प्रियतम के भांति आपका किसी भी प्रकार का उनसे जो नाता जोड़ना है वह अति आवश्यक है। और जो बेहद ज़रूरी बात है, अपने ठाकुर जी का नाम जरूर रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी का रूप है, तो आप उन्हें किसी भी प्रकार का नाम से, आप उन्हें लाड प्यार से पुकार सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने ठाकुर जी को मोहन जी के नाम से पुकारते हैं, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार का नाम उनका रख सकते हैं लाड प्यार से। आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कितने हजार नाम हैं, और जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को जो नाम है उनका लाड से नाम रख सकते हैं। आप उन्हें लाड दुलार कर सकते हैं, उसी नाम से आप उन्हें पुकार सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको सब वीडियो मिलेगी कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने ठाकुर जी को कैसे लेकर जाएं। अगर आप वृंदावन लेकर जा रहे हैं या किसी और तीर्थ स्थल पर लेकर जा रहे हैं तो ठाकुर जी को कैसे लेकर जाएं। ये जो भी बातें मैंने आप सबको बताई हैं, यही ठाकुर जी की सेवा के नियम है। ठाकुर जी आपके भाव के भूखे हैं और आप उन्हें अपने अगर बच्चों की तरह उनसे कोई रिश्ता बनाकर उसी तरह से लाड प्यार करेंगे तो वह हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।